Hello everyone, I am here with the third chapter of class 7th civics and the name of the chapter is how the state government work. ये जो चैप्टर क्लास 7th का सिविक्स का है और चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो उसका जो वर्क होता है वो 3 लेवल पे होता है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, यानी लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इन सम डिटेल, और हम थोड़ा सा डिटेल में गवर्नमेंट के काम को देखेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। हाउ डज इट दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इसका क्या जगह है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उनका क्या रोल होता है, एंड मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू योर डिमांड एक्शन फॉर गवर्नमेंट, किस तरीके से लोग अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करना, और किस तरह से वो अपने डिमांड के लिए एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक हेल्थ एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है। हे लुक एट दिस, इट से दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने स्टेट में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे पीपल्स को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रीम्स हैड ड्राइड अप, जो झरने हैं वो सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक, इसी तरह टैंक के साथ भी है। इन द वर्स्ट अफेक्ट एरियाज विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा परेशानी में विलेजेस हैं जिन्हें बहुत लंबी दूरी से पानी लाना पड़ रहा है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज़, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर यानी पटलपुरम है वहाँ के लोग तो 3 दिन में एक बार पानी उन्हें मिल रहा है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ द ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में पेशेंट हो गए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रेन विद एक्यूट डायरिया, और उसमें से ज़्यादातर तो चिल्ड्रन हैं जिन्हें कि डायरिया की प्रॉब्लम है या हैजा से वो पीड़ित हैं। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. टीवी न्यूज़ पे वो देखते हैं कि 10 लोग ऐसे थे जो डायरिया से उनकी डेथ हो गई है। Is that possible? क्या ऐसा मुमकिन है? Can one really die from it? क्या कोई सचमुच इसमें मर सकता है? Who knows? कौन जानता है? Just hope I don't get it. बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में, माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। शी गेव वन ऑफ द हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन। शिरीन, अपनी सेहत के लिए तुम्हें खुद जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सडनली स्टॉप, अचानक से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है रुक जाओ। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव गिरवाइड द एमएलए's रेसिडेंट। रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। एमएलए यानी विधायक। रियली, वाई हैज़ ही डन समथिंग,
सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, दे सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न डन। हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वॉट ए लाउड वॉइस ही हैड, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता होंगे। आई साट हिम ऑन TV टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। मैंने इन्हें TV पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। हु इज़ MLA? MLA कौन होता है? इन द above section you have read about some events in पटलपुरम। इसमें आपने देखा कि पटलपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में आपने देखा। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल्स नेम सच एज कलेक्टर। आप इसमें से कुछ नामों से वाकिफ़ होंगे जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। बट हैव यू रीड ऑफ एन MLA? लेकिन क्या आप MLA के बारे में जानते हैं? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यानी विधानसभा के बारे में आप जानते हैं? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप बता सकते हो कि हमारे एरिया के जो MLA हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो उनको हम चुनते हैं। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट भी बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो MLA होते हैं वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विथ हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया की हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होता है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। हर स्टेट अलग अलग एरिया में डिवाइडेड होता है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। एक एग्जाम्पल में हम जो मैप है उसको लेते हैं। इट्स सो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूज। इसमें हम ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइडेड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं। हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एक बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA बनता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में अलग अलग पार्टी से लोग उठते हैं। दीज MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये जो MLAs होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड इन टू बी अ मेजोरिटी। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मेजॉरिटी यानी बहुमत में माना जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी और अन्य सबको विरोधी पक्ष यानी कि अपोजिशन कहा जाता है। For example, the Legislative Assembly of the State of हिमाचल प्रदेश has 68 MLAs constituencies। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
Candidates from various political parties won the 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly in 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा यानी कि असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी विथ 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे रूलिंग पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन, और बाकी जो MLAs थे वो अपोजिशन में चले गए। इन दिस केस, इस केस में द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन के उभरी कांग्रेस, सिंस इट हैड द लार्ज नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP, क्योंकि BJP के बाद अगर सबसे ज़्यादा MLA किसी के थे तो वो कांग्रेस के थे। एमंग द अपोजिशन वर other parties including those who had been elected and independent candidates. विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. चुनाव के बाद जो रूलिंग पार्टी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इन दिस केस द BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और इस केस में क्या हुआ कि BJP के जो MLAs थे उन्होंने जयराम ठाकुर को चुना अपने लीडर के तौर पे और वो चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर, और बाद में चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने बाकी मिनिस्टर्स में बाकी जो MLAs थे उसमें से मिनिस्टर का चुनाव किया। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। इलेक्शन के बाद गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments of ministries. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। They have separate office, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं। और legislative assembly is a place where all the MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। और legislative assembly यानी कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सारे पार्टी के MLAs चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों वो मिलकर के हर अलग अलग मैटर पे डिस्कस करते हैं। हेंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ कुछ ऐसे MLA होते हैं जिनको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। वन एज एन MLA, एक तो वो MLA होते हैं एंड अदर एज अ मिनिस्टर, और उसके साथ साथ वो मिनिस्टर होते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है वो हम देखते हैं। आफरीन सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। आफरीन सुजाता और उसके स्कूल के और अन्य स्टूडेंट्स ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दे वर टेकन अपस्टेयर्स, वो ऊपर की तरफ गए। दे वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, और एक गैलरी से उन्होंने उस बड़े से हॉल को देखा। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, वहाँ पे हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करेंट प्रॉब्लम। ये जो विधान सभा की असेंबली थी उस पर करंट प्रॉब्लम यानी तत्कालीन समस्या पर बहस होने वाली थी। ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू योर गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। Those who wish to can respond to this
जो इस विषय सदस्य जो इस विषय पर जो सक्रिय जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वो कर सकते हैं। The ministers then reply to the questions and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और असेंबली में बैठे लोगों को एश्योर करने की कोशिश करते हैं कि एडिक्वेट यानी पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं। The chief minister and other minister have to take decisions and run the government. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या न्यूज़पेपर्स में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. लेकिन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। डेमोक्रेसी में दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, ये मेंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिबेट कर सकते हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, ये डिसाइड कर सकते हैं कि पैसे का कहाँ पे व्यय होना चाहिए, एक्सेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी, इनके पास मुख्य अधिकार होता है। MLA 1 in my constituencies of Akhandgaon during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate measures to control the situation. अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में डायरिया के कारण 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, डायरिया जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। MLA 2 My question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की दशा इतनी ख़राब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, मैं ये भी जानना चाहूँगा, हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से उभरने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है। विच इज़ द अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज़ एन एपिडेमिक, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये महामारी का रूप ले चुकी है। MLA 3 माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ Tolpatti 2 has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवा के उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। डिसइंफेक्टेड यानी संक्रमण मुक्त किया गया है। MLA 4 आई थिंक माई कलीग्स आर exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. MLA 4 बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। MLA 5 We have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff have been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is the shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas?
MLA 5 कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और जो मेडिकल स्टाफ है पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। ये बहुत ही शेमफुल स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँचाए गए हैं। MLA 6. The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitization यानी साफ सफाई. We have now taken up a drive to clean the garbage that have been laying around for years. विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हम कई बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े करकट के साफ कराने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। In the earlier sections, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common uses, the word government refers to government departments and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, that is called the executive part of the government. All the MLAs who गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वो सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। There are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. और फिर उनके काम की जांच भी करवाते हैं, जैसा कि आपने लेसन में स्टार्टिंग में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख यानी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। You will find newspaper, TV channel, other organization regularly talking about the government. आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, TV चैनल और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में बात करते हैं। In a democracy में there are various ways through which people express their view. बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिसमें लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं and also take action और एक्शन भी लेते हैं। Let us look at one such a way. ऐसे इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखते हैं। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस वार्ता रखी। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। बहुत से अलग अलग न्यूज़पेपर के लोग वहाँ प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर के साथ साथ दूसरे भी गवर्नमेंट के अधिकारी वहाँ थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप एंड गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग। इस मीटिंग में रिपोर्टर्स ने बहुत से क्वेश्चन पूछे। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। और फिर ये जो बातें हुई उसको अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दिखाया गया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। आगे पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पटलमपुरम डिस्ट्रिक्ट। और अगले हफ्ते मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पटलपुरम
जिले में दौरे पर गए. They went to visit the families who had lost their relative and also visited people in the hospital. वो उन परिवारों के पास गए जिन्होंने अपने संबंधियों को खो दिया और हॉस्पिटल्स में भी गए. The government announced a compensation for these फैमिलीज़. गवर्नमेंट ने ऐसे परिवारों के लिए कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति का ऐलान किया. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द सैनिटाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटाइजेशन की नहीं है बल्कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी है. ही सेड that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facility and would request the Minister for Public Work to take care of the needs of proper supply in the region. उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें. As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. They also have to answer questions that are asked to the legislative assembly and convenience people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue. जैसा कि आपने देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है. वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि. उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त भी करना होता है और उचित कदम उठाए जा रहे हैं. उसके साथ साथ समाचार पत्रों एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. समाचार पत्रों व अन्य माध्यम में भी इस विषय पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make to compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every villages. This act to making law on certain issues and done in the legislative assembly of the each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है. एग्जाम्पल के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त टॉयलेट्स की व्यवस्था हो. यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर विलेज में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो. किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है. इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं. पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं. संसद के बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assemblies and MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party member then form the government, and some members are appointed ministers. These ministers are in the charge of various departments of the government, such as health. In the above example, whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. लोकतंत्र में एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है. फिर रूलिंग पार्टी के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है. ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं जैसे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में स्वास्थ्य विभाग. इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है. A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom.
वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है। इसके माध्यम से इंटरेस्ट के कई विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें या पिक्चर्स दी गई हैं उसमें क्लास में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। थैंक यू।